मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में छत्रपति संभाजी की मृत्यु के पश्चात छत्रपति शिवाजी के छोटे बेटे छत्रपति राजा राम के राज्याभिषेक एवं उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें एवं सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन दबाकर उत्साहवर्धन करें। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार सरदेसाई एवं इतिहासकार जगन्नाथ सरकार। छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम का जन्म 24 फरवरी 1670 ईस्वी को सोयराबाई से हुआ था। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के समय वह रायगढ़ के किले में बंदी था। छत्रपति संभाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर रायगढ़ के एक अनुभवी एवं वीर सरदार येसाजी वेंकोजी ने राजा राम को कैद से मुक्त कर 19 फरवरी 1689 ईस्वी को उन्हें महाराष्ट्र का छत्रपति घोषित कर दिया। सेनापति प्रहलाद, नौरोजी, मानाजी मोरे तथा अन्य सेनापतियों को जिन्हें छत्रपति संभाजी ने कैद कर रखा था, मुक्त कर पदों पर नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे मराठे संगठित होने लगे। छत्रपति राजा राम ने मराठों का नेतृत्व किया। छत्रपति राजा राम में अपने पिता छत्रपति शिवाजी से कुछ महान गुण प्राप्त हुए थे। वह दृढ़ निश्चयी एवं स्वतंत्र प्रिय था तथा उसका सबसे बड़ा गुण यह था कि वह विश्वास कर सकता था और विश्वास प्राप्त कर सकता था, जिसके कारण वह अनेक वफादार और योग्य व्यक्तियों को अपने निकट एकत्रित कर सका। उसने स्वयं को राजा भी नहीं माना। उसका कहना था कि वह तो साहू महाराज, जो इस समय औरंगजेब की कैद में थे, उनका प्रतिनिधि मात्र था। इस समय छत्रपति राजा राम को प्रहलाद, नौरोजी, रघुनाथ पंत, हनुमंते और रामचंद्र नीलकंठ जैसे कुशल नीतिज्ञ और संताजी घोरपोड़े तथा धनाजी यादव जैसे महान सेनापति प्राप्त हुए। जब औरंगजेब को यह पता चला तो उसने अपने योग्य सेनापति जुल्फ़िकार खां को रायगढ़ पर आक्रमण के लिए भेजा, जिसने 25 मई 1689 को रायगढ़ पर घेरा डाला। इस स्थिति में छत्रपति राजा राम ने अपने मराठा सरदारों की सलाह पर वह स्वयं रायगढ़ दुर्ग, प्रतापगढ़ दुर्ग की ओर चला गया एवं जाते समय वह अपनी पत्नियों एवं अनुचरों को विशालगढ़ और रंगना के दुर्गों में भेज दिया। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसूबाई अपने पुत्र साहू के साथ रायगढ़ दुर्ग में रहने का निश्चय किया। छत्रपति राजा राम ने रायगढ़ दुर्ग छोड़ते समय अपनी अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य की व्यवस्था के लिए नीलपंत मोरेश्वर को पेशवा, महादेव जी पंत संबल को सेनापति तथा रामचंद्र पंत को हुकूमत पनाह बनाया। इस प्रकार उसने प्रशासन की व्यवस्था जमा दी। छत्रपति राजा राम ने मराठा सरदारों को अपनी सेना एकत्रित करने, मुगलों से अपनी इच्छा अनुसार युद्ध करने तथा जिस भूमि पर वह जीत सकें उस भूमि को अपनी जागीर बनाने की स्वतंत्रता और अधिकार दे दिया। इससे अनेक मराठा सरदारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। विभिन्न मराठा सरदार अपनी सेना लेकर मुगल प्रदेशों को लूटने लगे और औरंगजेब की गतिविधियों की जानकारी के लिए अपने गुप्तचर सक्रिय कर दिए। मुगल प्रदेशों की लूटमार करने में सबसे आगे मराठा सरदार संताजी घोरपोड़े एवं धनाजी यादव थे। एक बार इन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे मुगल शिविर में तहलका मच गया। जब बादशाह औरंगजेब का शिविर कोड़ेगांव में था और घोर वर्षा हो रही थी एवं अंधेरी रात थी, ये दोनों वीर मराठा सरदार औरंगजेब के शिविर में चले गए एवं औरंगजेब के डेरे पर आक्रमण कर दिया। डेरे के रस्से काट दिए, जिससे बड़ा तंबू गिर गया। उसके अंदर के लोग मर गए। इस डेरे पर बड़े बड़े स्वर्ण कलश व अंदर मूल्यवान वस्तुएं भी थीं, लेकिन मराठा सैनिक उठाकर ले गए। मराठाओं ने समझा कि औरंगजेब भी डेरे में दबकर मर गया होगा, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि उस रात औरंगजेब अपनी पुत्री के डेरे में था, जिससे वह बच गया। इस समय छत्रपति प्रतापगढ़ में था। मराठा सरदार संताजी घोरपोड़े ने लूटा माल वहां जाकर छत्रपति राजा राम को भेंट किया। औरंगजेब के डेरे पर हुए आक्रमण से परेशान बादशाह ने अपने मुगल सिपह सालार जुल्फ़िकार खां को रायगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जुल्फ़िकार खां ने रायगढ़ को घेर लिया एवं दुर्गपाल पिसाल को अपनी ओर मिला लिया। उसने यह वचन दिया कि वह उसे कोई
बाई का देशमुख बना देगा। ध्रुवराज पिसाल ने छत्रपति राजाराम के प्रति विश्वासघात किया एवं रायगढ़ दुर्ग के रात में फाटक खोल दिए। 3 नवंबर 1689 ईस्वी को जुल्फ़िकार खान ने रायगढ़ दुर्ग में प्रवेश कर कब्जा कर लिया एवं छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उसके पुत्र साहू को बंदी बनाकर मुगल बादशाह औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब के आदेशानुसार उसकी रक्षा एवं खान पान का अच्छा प्रबंध किया गया। औरंगजेब की पुत्री जिन्नत-उन-निसा बेगम ने साहू को तो पुत्रवत ध्यान रखा। औरंगजेब ने मराठा शक्ति का विनाश करने में शाहू को शतरंज के मोहरे की भांति प्रयोग करना चाहता था। उसने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने अधीन 2 मराठा सरदार सिद्धखेड़ के जादव एवं कनखेड़े के सिंधिया की पुत्रियों से उसका विवाह करा दिया तथा उसे अकालकोट, इंदरपुर, सूपा आदि की जागीरें प्रदान की। अब हम इस वीर मराठा सरदार एवं धनाजी यादव एवं संताजी घोरपड़े छत्रपति राजाराम के मराठा सेवा में यह 2 मराठा सरदार धनाजी यादव एवं संताजी घोरपड़े थे। वीरता एवं साहस के बारे में जानेंगे। संताजी घोरपड़े गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का अद्वितीय सेनानायक था। तेजी से शत्रु पर टूट पड़ना, शीघ्रता से पीछे हट जाना, शत्रु की गति के अनुसार शीघ्र योजनाओं में परिवर्तन करना, मराठा टुकड़ियों की चालों को समझना, स्थापित करना आदि गुणों के कारण उसे मुगल सैनिकों में आतंक फैला दिया था। मराठा सरदार धनाजी यादव में मराठा सरदार संताजी घोरपड़े के विपरीत नम्रता एवं सहिष्णुता थी और वह राजनीतिज्ञ की दृष्टि से सेना का संचालन करता था। दोनों में संगठन, साहस, नेतृत्व, युद्ध योजना निर्माण के गुण थे। अपनी सेनाओं के लिए धन एवं अन्य सामग्री जुटाना, सैनिकों को एकत्रित करना, मुगल सेनाओं से योजनानुसार युद्ध करना इन सेनापतियों के कार्य थे। ये दोनों लगभग 10 वर्षों तक छत्रपति राजाराम एवं मराठा साम्राज्य के लिए वीरता से मुगलों से लड़ते रहे। छत्रपति राजाराम का जिंजी पहुंचना। रायगढ़ दुर्ग पर मुगल सेना का आधिपत्य होने से छत्रपति राजाराम को सलाह दी गई कि वह जिंजी जावे, क्योंकि मुगलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। क्षत्रिय प्रमुख दुर्गों पर अभी भी मराठों का अधिकार था। महाराष्ट्र छोड़ने से पूर्व छत्रपति राजाराम ने रामचंद्र बावड़ेकर को इस क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी हुकूमत पनाह के पद पर नियुक्त किया। उसकी अधीनता में परशुराम त्र्यंबकम, शंकरजी मल्हार, मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े, धनाजी यादव व मराठा जहाजी बेड़े के अधिकारी सीपोजी गुजर एवं कनौजी आंग्रे को रखा गया। छत्रपति राजाराम ने पनाला दुर्ग से जिंजी के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ सेनापति संताजी घोरपड़े एवं धनाजी यादव साथ थे। औरंगजेब को छत्रपति राजाराम की जिंजी जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मुगल सेनापतियों को आदेश दिया गया कि वे छत्रपति राजाराम को बंदी बनाएं, लेकिन अनेक संकटों का सामना करते हुए छत्रपति राजाराम जिंजी पहुंचने में सफल हुए। जिंजी नया मराठा शक्ति का केंद्र बना। जिंजी दुर्ग मद्रास से दक्षिण पश्चिम से 60 मील दूर और समुद्र तट से 40 मील अंदर की ओर था। तंजौर पहले से ही मराठों की राजधानी बन चुका था। छत्रपति शिवाजी के भाई व्यंकोजी ने अपना राज्य अभिषेक कराकर स्वतंत्र राजा की बात वहाँ शासन शुरू करा दिया था। जब राजाराम वहाँ पहुँचा तो व्यंकोजी और के ज्येष्ठ पुत्र शाहजी वहाँ का राजा था। कर्नाटक के सामंतों ने छत्रपति राजाराम का भव्य स्वागत किया। उन्होंने अन्न, धन और वस्तुएं भेंट स्वरूप की। छत्रपति राजाराम के पहुँचने से जिंजी मराठा शक्ति का केंद्र बन गया। अष्टप्रधानों की नियुक्ति की गई। हिंदू पॉलीगरों, नायकों तथा अन्य मराठा सरदारों को मुगलों से युद्ध करने के लिए पत्र भेजे गए। इस प्रकार मराठों ने चतुरतापूर्वक अपने छत्रपति की रक्षा की, बल्कि मुगलों को दूसरे मोर्चे पर युद्ध करने के लिए बाध्य कर दिया। इससे मराठाओं में मुगलों का दबाव कम हो गया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन दबाएं।